गुड मॉर्निंग साथियों। अ, आज एक बार फिर मैं आपके उपस्थित हूँ और आज हम टॉपिक पर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम विषय पर बात नहीं कर। आज का विषय होगा हमारा केवल ये जीवन में परसेंटेज मायने नहीं रखते। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है मैं कम परसेंटेज हूँ, मैं ये अचीव नहीं कर सकता, मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट नहीं कर सकता, ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सम्मुख और आज स्पेशली हम बात करेंगे मेरे अपने स्वयं के बारे। मैं एक सामान्य से परिवार से हूँ। मेरा नाम है विजेंद्र गजराज। प्रेजेंटली मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं आपका परिचय दूं। देखो, किसी ने कहा ना कि एक विशेष शब्द या विशेष सब्जेक्ट को पर्टिकुलर पढ़ना चाहिए। मेरे विषय की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण हमने गांव की स्कूल से, सरकारी विद्यालय से, उसके बाद हमारे समय में पहली बार डाइट में बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई। इसमें तहसील हेडक्वार्टर पर मैं शायद पहला व्यक्ति था जिसने तहसील टूर किया था। आज भी हमारे विद्यालय में बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। तब जाके प्राइवेट स्कूल वालों को लगा कि अरे वाह, बहुत अच्छे हैं, लेके चलते हैं। हमारे ही क्षेत्र का एक प्राइवेट स्कूल लेके गए और पेरेंट्स ने कहा ठीक है। किसी को कोई ज्ञान नहीं था, किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं, बस इतना था कि प्राइवेट जा रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो प्राइवेट स्कूल संस्कृत माध्यम का था। हमने 8th गवर्नमेंट स्कूल से करी, 9th 10th प्राइवेट स्कूल संस्कृत माध्यम अर्थात प्रवेशिका से करी। हमने प्रवेशिका जब करी तो हमारे समय में प्रवेशिका में 74% लाना मेरिट में था और मैं राजस्थान संस्कृत माध्यम की मेरिट में 10th नंबर पे था, 74.55%। वही हुआ, बच्चा मेरिट में आया, घर वालों को था नहीं। संस्कृत माध्यम से मुझे डाला गया साइंस, डॉक्टर बनने निकल लिए, अच्छा मेरिट में आया है। अब देखिए, 8th सरकारी, 9th 10th संस्कृत माध्यम, 11th 12th हम पहुंच गए विज्ञान विषय। वही गवर्नमेंट स्कूल, हमारे समय का बहुत बेहतरीन स्कूल था। 11th 12th करी, 12th में अच्छे परसेंटेज आए, डॉक्टर बनने के सपने थे। बट पारिवारिक पृष्ठभूमि हर एक व्यक्ति की अलग होती है, नहीं हुआ। उसी समय हमारा वेटनरी में हुआ, एएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ, बट फार्मेसी में हुआ नहीं कर पाए किसी कारणवश और हमने वो छोड़ी और कॉलेज में एडमिशन और बीएससी करने लगे साथियों के साथ जैसे करते गए। उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली निकली थी। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि पहली बार जब आर्मी रिक्रूटमेंट रैली निकली, केवल डोमिसाइल दिखाकर आप उस रिक्रूटमेंट रैली पार्टिसिपेट कर सकते थे और वो डोमिसाइल के साथ हम पहुंचे, रिक्रूटमेंट रैली में शामिल हो गए। एक कदम आगे बढ़ाया तो सबसे ही डेस्टिनेशन क्या चाहता था पता नहीं, हम सिलेक्ट हो गए, फाइनली सिलेक्ट हो गए। और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि मेरे घर वाले मुझे बहुत कहते थे। आप मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं सेना के उस दौड़ में पास हो सकता हूं, बट मैं सेटिस्फैक्ट्री आया था और मैं पास हो गया। घर वालों को भी भरोसा नहीं हुआ कि आपने कभी प्रिपरेशन नहीं की दौड़ की और रनिंग पास हो गए, तो आगे मुश्किल है। मैं क्लरिकल कैडर से था, रनिंग के मार्क्स उसमें नहीं ऐड हुए, रिटर्न था, रिटर्न क्लैरिफाई हो गया और हम सेना में क्लर्क बन गए, सेना ज्वाइन कर ली। बट कहीं ना कहीं एक पढ़ने का भाव टीस मेरे मन में हमेशा बना रहा। 2008 में ग्रेजुएशन किया, साइंस रेगुलर नहीं कर पाए,
और आर्ट्स से मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदी साहित्य में। मार्क्स बने, जो बच्चा मेरिट टॉपर 10th का बोर्ड संस्कृत माध्यम से, उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स 48.88%, 50% भी नहीं, सोचिए 48.88%। ग्रेजुएट हो गए, सेना में करते रहे, पढ़ने की ललक थी। 2012 में एक जगह है सेना का सेंटर है, कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, वहाँ पोस्टिंग, तो वो बीएड प्लस एमबीए करवाता है। 6% कैंडिडेट आर्मी के और 60% सिविलियन के, 100 सीट होती है पोस्टिंग। इंडिया लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है एमबीए करने के लिए, हम भी उसका पार्टिसिपेट हिस्सा बन गए और हमने एमबीए में एडमिशन, इसी कॉलेज से एमबीए किया एचआर में। 2 साल, एक्चुअली ये 2 साल का होता है, परंतु जो डिग्री थी, जो कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट जबलपुर कराता है, वो 3 साल का होता है, डीएलपी बोलते हैं उसको, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। एमबीए किया, पढ़ाई कंटिन्यू रखी। एक ध्येय था कि सेना से जैसे ही सर्विस हो बाहर चलेंगे, अपना एजुकेशन स्तर बढ़ा के रखना। 2017 में एमए किया, 18 में बीएड किया। एक इंटरेस्टिंग है, आपको शेयर करना चाहूंगा। बीएड की काउंसलिंग कराने जब मैं गया, वहां एक टीचर थी मैम, वो एजुकेशन डिग्री मेरी देखते देखते बोलती है, आपने प्रवेशिका करी, आपने वरिष्ठ उपाध्याय में एडमिशन नहीं लिया? नहीं मैम, वो एक लंबी कहानी है, कभी शेयर करेंगे, तो नहीं ले पाए किसी कारणवश, या साइंस लिया, साइंस के बाद आपने आर्ट्स लिया, आर्ट्स के बाद आपने एमबीए किया और अब बीएड। उन्होंने कहा आप करना क्या चाहते हो भाई? एक ही मोटो था, पढ़ना, बस अपनी पढ़ाई जारी रख। 2020 में मैं सेना से रिटायरमेंट आया। आप लोगों को जानकर हैरानी हो, सेना में रहते हुए पढ़ाई जारी रखी, 13 एग्जाम्स, पीडीओ, पटवारी, राजस्थान एसआई, रेलवे के L3, L4, L5 और L6 चारों लेवल क्लियर। इसके बाद में सीए एवीएनएल में नौकरी करी और अध्यापक L2 हिंदी और एसएस दोनों से सिलेक्शन, और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लिया। वर्तमान में हिंदी से हूं और अभी नियुक्ति जारी होने वाली है। 12 तारीख को युवा दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी नियुक्ति पत्र देंगे, टीआरए तहसील रेवेन्यू असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें भी मेरा फाइल एंड सिलेक्शन है। तो बस इतना सा कहना है। मैं यहाँ आपको अपनी एजुकेशन या बड़े व्यक्ति का परसेंटेज मायने नहीं रखता है, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी सततता, आपका लगातार इसके साथ जुड़े रहना आपको बेहतर बनाता है। मेरी आपसे उम्मीद है कि अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं, हताश होके नहीं बैठना कि मेरी परसेंटेज इस तरह से है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ये वाला दौर आप जिंदगी में रखिएगा, हौसले आपके कभी पस्त नहीं होने। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं कि बस अपने हौसलों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। थैंक यू।